एक बार की बात है, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था कर्णपुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि उस गांव में रात के समय कुछ अजीब होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक रहस्यमयी औरत को सफ़ेद साड़ी में जंगल के किनारे चलते हुए देखा है। वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। कहते हैं वह गांव के पास की झील में मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सभी को समझाया था कि सूरज डूबने के बाद उस झील के करीब मत जाना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गांव के 3 दोस्त राजू, मोहित और सूरज ने ठान लिया कि इस भूत की सच्चाई का पता लगाना है। रात के 12 बजे का समय था। ठंड इतनी तेज थी कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिख रही थीं। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर उस झील की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, अचानक हवा का रुख बदल गया। पानी के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झील की ओर था। राजू ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल डरावना था, आंखें लाल और चेहरा जला हुआ। अचानक वह हवा में उड़ने लगी और तीनों दोस्तों के चारों ओर मंडराने लगी। डर के मारे तीनों का खून सूख गया। जैसे तैसे वे वहां से भागे। लेकिन अगले दिन गांव में खबर फैली कि मोहित गायब हो गया है। अब गांव वाले इस बात को लेकर और डर गए। लेकिन राजू और सूरज ने हार नहीं मानी। उन्होंने कसम खाई कि वे मोहित को वापस लाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या वे मोहित को बचा पाए, तो इस कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखना। काली हवेली का रहस्य। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। उस हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हमेशा अंधेरे में किसी भूत जैसी दिखती थीं। गांव के लोग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेवजह मार कुटाई और अत्याचारों से परेशान होकर गांव वालों ने उसे मार डाला। लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। एक रात गांव का एक लड़का रवि अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में चला गया। उसने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब गांव वालों की कहानियां हैं। मैं जाऊंगा और पूरी रात वहां रुक कर आऊंगा। रवि ने एक मशाल ली और अकेले हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही वहां की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। तभी अचानक हवेली के कोने से एक साया उसकी ओर बढ़ने लगा। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आकर ठहर गया। रवि ने मशाल की रोशनी डाली तो उसने देखा वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके बाल उलझे हुए थे, आंखें काली और गहरी, और उसके हाथ में एक जला हुआ कंगन था। उस बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ। रवि ने डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के चारों ओर से चीखें आने लगीं। अचानक वह बूढ़ी औरत हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ गई और जोर से चिल्लाई, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने रवि की मशाल और उसके जूतों को हवेली के बाहर पड़े पाया। लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं आज भी हर अमावस की रात उस हवेली से रवि की चीखों की आवाज़ें आती हैं और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।